परदेसी चिट्ठियां। मैंने जिंदगी भर परीसा के किसी भी फैसले में कोई गलती नहीं की। फिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम्हारा तो उसे एहसास ही नहीं है, सिर्फ परीसा की फिक्र है। ये क्योंकि परीसा और इरफान का रिश्ता खराब हो रहा है, मेरा और आली का नहीं। क्या हुआ भाई को? उसके सर में दर्द है। मैं जाके देखती हूँ। आली बस अब आप मुझे बताएं कि मुझे करना क्या है। तुम्हें उसे कंफर्टेबल रखना होगा। वो कॉल करे तो उसकी कॉल पिक करो, मैसेज करे तो मैसेज का जवाब दो, और उसे इतना यकीन दिला दो कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी। हेलो, आज मैं तुमसे नहीं कहूंगी कि बात करो मुझसे, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं करोगे। पता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। तुम कौन हो, क्या हो, जो ना कभी मेरे सामने आए, ना मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। फिर भी मेरे दिल ने तुम्हारे बारे में कैसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पूछोगे नहीं क्या? ठीक है, अब जब तक तुम नहीं पूछोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगी। मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता हूं नादिया, तुम्हें अपनी आवाज नहीं सुना सकता। परीसा से शादी होने के बाद मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। बस थोड़े दिनों की बेचैनी तुम भी बर्दाश्त करो। मुझसे अब और नहीं होगा आली। कल जब मैं उस शख्स से प्यार से बात कर रही थी, मुझे घिन आ रही थी खुद पर। दिल चाह रहा था आग लगा लूं अपने आप को। मैं समझता हूँ इस वक्त तुम किस अजियत से गुजर रही हो। मगर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? I'm sorry. I'm so sorry. मेरी वजह से तुम। बात नहीं आ गई, तुम्हारे सामने रो ली, आंसू बहा दिए। सब दिल का बोझ हल्का हो गया। आप परेशान मत हो, मैं हर फैसले में आपके साथ खड़ी हूँ। मुझे अभी शोरूम जाना है। उस शख्स का सामना करना है। जानती हो क्या गुजरेगी मेरे दिल में? कैसे करूंगा मैं उसका सामना? कैसे बर्दाश्त करूंगा उसे? मजबूत होकर, बहुत मजबूत होकर। उस शख्स को आपने सजा देनी आली, तड़पाना है उसे। वो अजियत जिस अजियत से मैं, आप
और परिसा गुजर। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। नहीं पता हुआ क्या है, उस वक्त जब वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था ना तो तुम लोगों से मुलाकात हो भी जाती थी। अब यहाँ पे काम बहुत सारा है मुझे, और पता है राहत में घर आने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं वापस उठूँ पे तुम लोगों के पास आऊँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपने सारे प्लान्स। अच्छा सुन जुल्फी, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ बैठिए। अच्छा भाई, मैं जब ऑक्शन पे गया था तो मैंने 5 गाड़ियों का अप्रूवल दे दिया था, लेकिन 2 गाड़ियां मैंने रोक ली थी, ज़ाहिर है आपको दिखाई नहीं थी। अच्छा 2 गाड़ियां मेरे पास और आई थी, उनकी मैं डिटेल्स आपको बता दूं, अगर आपको बेहतर लगती है तो मैं उसका भी ऑर्डर दे दूंगा। इसमें अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ऑलिव ग्रीन कलर में आई है और यहाँ पे डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से जो उसके ओरिजिनल पैसे हैं उससे थोड़े से ज़्यादा करके अगर हम मंगा ले तो ज़्यादा बेहतर है। काजिम साहब का फोन आ गया, इन्हीं का वेट कर रहा था। जी काजिम साहब, हाँ मैं अभी इनको ब्रीफिंग ही दे रहा था गाड़ी की। अच्छा मैं एक मिनट पूछ के बताता हूँ। ये पूछ रहे मुलाकात हो सकती है आज किसी भी वक्त? 10-15 मिनट में। 10 से 15 मिनट? काजिम साहब 10 से 15 मिनट में हम आपकी तरफ होंगे, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा हुआ इन्होंने कॉल कर ली, 3 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जब मैंने ईमेल भेजी तब बात हुई। बहरहाल मैं आपको बता रहा था, ये फाइल मुझे दे दो। हाँ बिल्कुल, आप पढ़ लें। शोरूम का चक्कर लगा के आओ, देख के आओ गाड़ी। हाँ मैं बिल्कुल देख कर आता हूँ। सादिया कहाँ गई? हाँ वो डॉक्टर अजरा ने बुलवाया था उसको। कितनी फाइल्स रह गई हैं? बस एक ही है। याद आया मुझे, तुम्हें भाई ने इजाजत दे दी? हाँ मैंने कहा तो था उनसे, पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। भाई हजारों नखरे तुम्हारे, नाज़ों की पली हुई तुम, नल का पानी तक तो तुम पी नहीं सकती, वहाँ कैंप में कैसे रहोगी? ये जो तुम मुझे कह रहे हो ना, ये भाई ऐसा मुझे समझते हैं, मैं हूँ नहीं ऐसी। पिछले 5 सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ, पिछले 40,000 दफा ऐसा हुआ है कि जरा सा तुम्हें कुछ हुआ नहीं और भाई एकदम से सुपरमैन की तरह यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई तो अब मुझे हिम्मत देते हैं, वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं ताकि मैं स्ट्रांग बन जाऊँ। वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें, सूरत होना तुम्हारा बनता तो नहीं है, लेकिन शर्मिंदा शर्मिंदा सी काफी खूबसूरत लग रही हो तुम। अम्मी आजकल बहुत जिद कर रही हैं दुबई जाने के लिए। मेरी जो बड़ी खाला है वो दुबई में रहती है और इन दोनों की आपस में तकरीबन 2 साल से मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है, ले जाओ उन्हें। अरे हर्ज है ना भाई, वो कह रही हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं 3-4 दिन के लिए, बताइए। ठीक है चले जाओ। नहीं भाई, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, इतना सारा काम आप अकेले। नहीं नहीं, बिला वजह में मेरा ध्यान यहाँ लगा रहेगा, वहाँ दिल कहाँ लगेगा मेरा। भाई ये कहाँ जा रहे हैं? भाई गाड़ियाँ देखने जा रहे हैं ना। हाँ लेकिन हमें तो लेफ्ट पे जाना था ना, आप तो स्ट्रेट आ गए। हाँ चलो यू टर्न ले लेते हैं।
हेलो। हेलो। हाँ इरफान, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई? वो तो ज्यादातर तुम्हारे साथ होते हैं, उनका हाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मुझे तो आजकल उनका हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कल भी जल्दी चले गए थे और आज भी। आज मेरे साथ गए थे वो ऑक्शन पर कुछ गाड़ियां देखने। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफिस ड्रॉप किया और चले गए। कोई और काम होगा उन्हें? नहीं, कुछ और बात है। कुछ उलझे उलझे परेशान से लग रहे थे। मैंने सोचा कि आपको तो वजह जरूर पता होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई गलती मतलब। नहीं नहीं, तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई। बस अब क्या बताऊं मैं तुम्हें इरफान। सुनिए नादिया, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कोई मदद नहीं कर सकता अब मेरी। समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। आप बताइए तो सही। पता नहीं इरफान, क्या होता जा रहा है अली को। छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लग गए, हर वक्त मेरे ऊपर गुस्सा भी करते हैं। अब मैं सारी जिंदगी उनकी मर्जी से तो नहीं गुजार सकती ना। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कोई भी किसी की मर्जी पर नहीं चल सकता। मैंने तो फिर भी बहुत साल उनका साथ दिया, फिर अब मुझे लगता है कि बस कि कैसे जिंदगी गुजारूंगी अब मैं उनके साथ। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुझसे नहीं होता। अब ना इरफान, मैं जिंदगी में सुकून चाहती हूँ। आप प्लीज परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। थैंक यू इरफान। नाजिया प्लीज मुझे गैर मत समझिएगा। मैं आपके साथ हूँ हमेशा, हर वक्त, हर पल। नहीं, तुम्हें गैर समझती तो तुमसे ये बात ना करती। तुमसे तो मैं अच्छा मशवरा चाहती हूँ इरफान। मैं किसी वक्त आऊंगा आपके पास, तो मिलकर बैठ के बात करेंगे। अच्छा इरफान, ये बात ना आली या बरीसा से बिल्कुल ना कीजिएगा। मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपसे कहा ना, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अच्छा चलिए एक काम करें, अब आप जिस दिन भी फ्री होंगे आप मुझे बताएंगी, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर आपके मसले का हल निकालेंगे। ओके, दाफिज इरफान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा। अल्लाह हाफिज। मत परेशान हो नादिया, तुम्हें जिंदगी आली के साथ नहीं मेरे साथ गुजारनी है। ये सब कुछ एक दिन मेरा होगा, तब मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी को पूरा कर दूंगा। हेलो भाई, आपकी इस टाइम कॉल कैसे? वो तुम कहाँ हो? मैं, आप बताएं आपने कैसे कॉल की? पीछे मुड़कर देखो, फिर बताता हूँ। भाई आप, बड़े प्लेजेंट सरप्राइज। कैसा आना हुआ आपका? उस दिन पूरा दिन मैंने तुम्हें कॉल नहीं की, तुम नाराज हो गई थी। सोचा आज जाके सरप्राइज देता हूँ। लेकिन भाई मैं नाराज तो नहीं थी। अगर तुम फ्री हो तो लंच इकट्ठे करते हैं। जी जरूर, आप जाएं कार में जाके बैठिए, मैं सर से पूछ कर आती हूँ। ठीक है?
हेलो। हेलो नादिया बाजी, हाँ परीसा। घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे लग रहा है कुछ तो हुआ है घर। क्यों, क्या हुआ? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई मुझे लेने आए हैं। तो ये तो अच्छी बात है परीसा, इससे परेशान होने वाली क्या बात है? नादिया बाजी आप समझ नहीं रही हैं। वो अजीब उलझे उलझे से लग रहे हैं, उनका चेहरा अजीब वीरान सा है। कुछ तो है, सच सच बताएं, आप दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। और वो मुझे लंच पे लेके जाने का बोल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है परीसा, परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा तुम लोग ऐसा करो, मुझे भी पिक कर लो, हम तीनों साथ चलेंगे। आप माने ना माने, कोई बात तो जरूर है। अच्छा तुम लंच पर जाओ, मगर आली से कोई सवाल मत करना। देखा, इसका मतलब है कुछ तो हुआ है। अच्छा अगर आली मुझसे नाराज हैं तो तुम उनसे पूछना, अगर वो तुम्हें कोई बात बताते हैं तो तुम मुझे बताना, फिर मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। ओके? ठीक है, बाय। ओके बाय। भाई मुझे अगले हफ्ते जाना होगा। हाँ, कहाँ जाना? आपको बताया तो था मैंने। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। इतनी जल्दी भूल गए? मगर जाना कहाँ है? हर 3 महीने के बाद डॉक्टर्स के कैंप्स लगते हैं, तो उसके लिए मुझे भी 15 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तुम नहीं रह सकती वहाँ पर। मेरा जाना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा मैं सोचूंगा। इजाजत तो आपको देनी ही पड़ेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। परीसा क्या तुम मुझसे नाराज हो सकती हो? नहीं भाई, कभी भी नहीं। लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया? अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए या नुकसान हो जाए, क्या तुम फिर भी मुझसे नाराज नहीं होगी? I mean, तुम रोना धोना तो नहीं करोगी ना? भाई मेरे मामले में आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। परीसा मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती। लेकिन भाई मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। हाँ लेकिन मैं नखरे जरूर कर सकती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए नखरे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नाज उठाने के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूं। भाई कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या नादिया बाजी और आपके बीच में कोई मसला हुआ? नादिया, वो तो आईना है मेरा, अक्स है। उससे नाराज होने का मतलब है मैं खुद से नाराज हूँ। बात तो कोई जरूर है, ये मैं समझ गई, क्योंकि मैंने आज से पहले आपको इतना परेशान और इतना उलझा हुआ नहीं देखा भाई। गुड़िया कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वजह क्या है? मुझे भूख लगी है। बस? भूख? हाँ। तो फिर खाएं, इतनी देर से बातें कर रहे हैं आप। ओके, खाना खा। काश नादिया बाजी को भी साथ ले लेते हम लोग। नहीं, अच्छा ही किया उसे नहीं लिया। मैंने डिसाइड किया था कि आज हम दोनों बहन भाई खूब ठूस के खाएं। तो वो कितना खा लेते? बहुत ज्यादा। जी इंशाल्लाह कल भिजवा देंगे आपको आपकी कार। ऑल राइट, ओके।
फाइनली उसने मुझे अभी कॉल की थी। हेलो कह रहा था, बस बहुत मध्यम आवाज में बोल रहा था। अच्छा चलो, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। तुम उसे फोन करो और फोन करके घर बुलाओ। क्या कह रहे हो आली? हाँ आंटी, मैं सही कह रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुम अभी इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या है? आंटी कहाँ है? वो घर पर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ।